हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है डिसकंटेंट अमॉन्ग सोल्जर्स वाज एन इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 एक्सप्लेन। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसको हमको एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सोल्जर्स जो थे, इंडियन सोल्जर्स, उनमें असंतोष था। डिसकंटेंट अमॉन्ग सोल्जर्स, असंतोष मीन्स कि वो सेटिस्फाइड नहीं थे ब्रिटिशर्स से, क्योंकि ब्रिटिशर्स के राज में सब कुछ ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग होता था, तो वो ब्रिटिशर्स से सेटिस्फाइड नहीं थे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न था रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 का। मतलब कि सोल्जर्स में असंतोष होने के कारण 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ था। तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। जो कंपनी गवर्नमेंट थी उनकी पॉलिसीज़ के कारण, कंपनी गवर्नमेंट मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको कंपनी गवर्नमेंट बोला गया है, क्योंकि उस टाइम उन्हीं की गवर्नमेंट चलती थी। इंडिया में कुछ भी इंडिया के हिसाब से नहीं होता था, सब कुछ ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग होता था। तो ब्रिटिशर्स का जो राज था उसको कंपनी गवर्नमेंट बोला गया है। तो उनकी पॉलिसीज़ के कारण, ओविंग मीन्स की कारण होता है, उसके कारण पॉलिसीज़ यानी कि उनके जो रूल्स थे, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे अपने, तो उसको पॉलिसीज़ बोला गया है। तो उनकी पॉलिसीज़ के कारण जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके बीच में बहुत असंतोष था, लॉट ऑफ डिसकंटेंट, मतलब कि वो सेटिस्फाइड नहीं थे उनसे। लेकिन हालांकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका एग्जिस्टेंस, मतलब कि उनका अस्तित्व पूरा इंडियन सोल्जर्स पर ही डिपेंड करता था। सोलली मतलब कि पूरी तरह से ही इंडियन सोल्जर्स पर डिपेंड रहता था। पूरी तरह से ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियंस पर डिपेंड होने के कारण भी इंडियन सोल्जर्स को वो अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, बहुत ही भेदभाव करते थे अपने ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स थे उनमें, और इंडियन सोल्जर्स में बहुत डिफरेंस करते थे, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको प्रमोट भी नहीं किया जाता था। डिनाइड मीन्स कि मना कर देते थे प्रमोशंस के लिए। अगर कोई उनसे रिक्वेस्ट करता था प्रमोट करने के लिए तो उसके लिए भी मना कर देते थे वो लोग। जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको रिम्यूनरेशन मीन्स कि वो जितना पूरा दिन मेहनत करते थे, मेहनत मीन्स कि परिश्रम, तो रिम्यूनरेशन का एग्जैक्ट मीनिंग पारिश्रमिक होता है, उसको पेमेंट भी बोल सकते हैं। तो जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको यूरोपियन काउंटर पार्ट मीन्स क्या होता है कि दो लोग हैं वो सेम ही पोस्ट पे काम करते हैं लेकिन दोनों की पेमेंट में डिफरेंस होता है, तो उसको काउंटर पार्ट्स बोलते हैं। तो जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको कम रिम्यूनरेशन मीन्स की पेमेंट मिलती थी यूरोपियन काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन में, मतलब कि यूरोपियन ऑफिसर्स के कंपैरिजन में। तो जो ये यूरोपियन ऑफिसर्स थे वो इंडियन सोल्जर्स को हमेशा अपने से नीचा ही समझते थे, मतलब अपने लेवल को हाई लेवल समझते थे और उनको हमेशा नीचे लेवल का समझते थे और उसी नज़रिए से देखते भी थे। हालांकि कुछ रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स, मतलब कि धार्मिक रिस्ट्रिक्शंस थी, कुछ पाबंदियां थी इंडियन सोल्जर्स पर कि वो समुद्र को पार करना नहीं चाहते थे, लेकिन उन पर बहुत फोर्स डाला गया, उनको बहुत फोर्स किया गया कि आपको ये समुद्र पार करना ही पड़ेगा। ऐसा फोर्स ब्रिटिशर्स के थ्रू डाला गया और फिर मजबूर होकर उनको वॉर्स में पार्टिसिपेट करना ही पड़ा। हालांकि वो ब्रिटिशर्स के सामने झुकना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको झुकना पड़ा अपने रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स के अगेंस्ट जाकर। इसके अलावा जो इंडियन सोल्जर्स थे वो इंडियन सोसाइटी का एक जुड़ा हुआ पार्ट ही थे, अलग नहीं थे इंडियन सोसाइटी से। इसीलिए जो रूलर्स थे, रूलर्स मतलब कि किसी राज्य के राजा को रूलर्स बोला गया है, जो वहाँ पे रूल करते थे, मतलब कि जिनका शासन चलता था। लैंडलॉर्ड्स मतलब कि मकान मालिक, फार्मर्स यानी किसान, और क्राफ्ट्समैन मतलब कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हैंड क्राफ्ट होता है, मतलब वो अपने हाथों से चीज़ें बनाते हैं। तो क्राफ्ट्समैन यानी कि वो इंसान जो कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो ये जो रूलर्स, लैंडलॉर्ड्स, फार्मर्स और क्राफ्ट्समैन हैं उनकी लाइफ भी सफ़र कर रही थी, मतलब परेशानियों से गुजर रही थी इंडियन सोल्जर्स के साथ साथ। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को अपने फोरहेड मीन्स की माथे पे तिलक लगाने से भी मना कर दिया था, और जो कुछ ब्राह्मण लोग होते हैं वो अपने सिर पे चोटी रखते हैं छोटी सी पीछे में, वो भी रखने से मना कर दिया था। और मुस्टाच यानी कि मूछ रखने से, बियर्ड यानी कि दाढ़ी रखने से,
ये सब करने से मना कर दिया था। वो कम्प्लीटली अपना शासन चलाना चाहते थे। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उन पे कि तिलक नहीं लगा सकते या चोटी नहीं रख सकते, तो इन रिस्ट्रिक्शंस यानी कि इन पाबंदियों ने उनकी रिलीजियस फीलिंग्स को बहुत ही हर्ट किया। सोल्जर्स की रिलीजियस फीलिंग्स इनसे बहुत हर्ट हुई। इसका रिजल्ट ये रहा कि जो डिसकंटेंट मतलब कि असंतोष था सोसाइटी के बहुत सारे सेक्शंस में फॉरेन रूल के खिलाफ, वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। मतलब कि वो असंतुष्ट थे ब्रिटिशर्स के राज्य से, जिसकी वजह से जो फॉरेन रूल था मतलब कि फॉरेनर्स थे उनके खिलाफ इंडियंस के मन में असंतोष धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और उस टाइम पे एक राइफल आई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी सोल्जर्स को ब्रिटिशर्स के थ्रू। राइफल मीन्स कि एक बहुत बड़ी गन होती है जो कि शोल्डर पे रख के हम शूट करते हैं, उसको राइफल बोलते हैं। तो जो राइफल थी उसकी कार्ट्रिज मतलब कि जो राइफल है उसको शूट करने के लिए उसके अंदर में कार्ट्रिज डालनी पड़ती है। तो वो जो कार्ट्रिज थी वो काऊ के फैट की मीन्स की जो गाय की चर्बी होती है उससे बनी हुई थी, और पिग्स लार्ड मतलब कि सुअर की चर्बी से बनी हुई थी वो कार्ट्रिज को हिंदी में कारतूस भी बोलते हैं। तो जब कार्ट्रिज को राइफल में डालना था, लोडिंग मतलब कि अंदर डालना होता था, तो जो कार्ट्रिज थी उसको कॉर्नर से टीथ से कट करने की ज़रूरत होती थी। लेकिन कुछ रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स मतलब कि धार्मिक रुकावटों की वजह से जो इंडियन सोल्जर्स थे वो उस कार्ट्रिज मतलब कि कारतूस को यूज़ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसको अपने मुंह से कट करना पड़ता था कॉर्नर से, इसलिए वो उस कार्ट्रिज को यूज़ नहीं करना चाहते थे। तो यही सारे वो इमीडिएट कारण थे जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ था, क्योंकि सोल्जर्स में बहुत असंतोष हो गया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।